हैं। हम लोग इससे पहले पढ़े हुए थे थर्ड रूल तक, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ रूल्स क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ जान लीजिए कि समय का जो होता है ना, समय जो टाइम को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम को वैल्यू नहीं कीजिएगा तो एक बार जब समय बीत जाती है ना, तो कभी वो समय रिटर्न नहीं आती है। तो टाइम हैज़ द ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। हमारे ज़िंदगी में टाइम का इम्पोर्टेंस ना बहुत बड़ी है, तो इसीलिए हमें टाइम्स का क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। और टाइम का इस रूप में वैल्यू करना चाहिए कि अगर हमें पढ़ रहे हैं तो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो 2 घंटा फ़ोन ही यूज़ कीजिए। जो आपका टाइम टेबल है उसके अनुसार उसको वैल्यू कीजिए टाइम का, उस टाइम टेबल बनाकर, ताकि आप लाइफ में आगे सक्सेस हो पाइएगा। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं फोर्थ रूल। Some nouns are remain unchanged and used in some forms is a singular as well as plural। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, रिमेन अनचेंज। क्या रहते हैं, अनचेंज, कभी भी चेंज नहीं होता, वो सेम ही दिखता है। किस फॉर्म में, सिंगुलर के भी रूप में सेम दिखता है, प्लूरल के भी रूप में सेम दिखता है। कुछ ऐसे भी वर्ड नाउन में होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम दिखे, क्या रहता है, वो अनचेंज रहता है, रिमेन अनचेंज, उसको चेंज नहीं किया जाता है। कुछ एग्जांपल बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो आपको दिखेंगे सिंगुलर के भी रूप में और प्लूरल के भी रूप में। जैसे कि टीम, ये टीम आप अगर यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर के भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, विदाउट रिमेन चेंज, उसका चेंज नहीं करेंगे। फैमिली, फैमिली भी क्या है, सिंगुलर के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के भी यूज़ में कर सकते हैं। फिश, डियर, जूरी, शिप, ये सारे चीज़ क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में दोनों में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, देयर इज अ डियर। ये जो डियर जो शब्द है, इन अ पार्क, एक पार्क में क्या है, डियर है। ये किस रूप में सेंटेंस है, ये आपको सिंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसीलिए देखिए डियर को हम लोग सिंगुलर रूप में भी यूज कर रहे हैं। डियर आर, ये जो आर जो शब्द लगा देने के कारण ये डियर क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में बदल गया। लेकिन ये डियर किस में दिखाई दे रहा, आपको सिंगुलर रूप में भी है, प्लूरल रूप में, लेकिन आर के यूज करते ही ये सेंटेंस क्या हो गया, प्लूरल के फॉर्म में चेंज हो गया। डियर्स आर बीइंग हंटेड फॉर देयर स्किन्स एंड द फ्लेश। ये जो सेंटेंस पूरा जो है ये किसके ऊपर है, आपको डियर जो शब्द जो है अनचेंज है, किस रूप में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। लेकिन अगर एक पूरे सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये किस रूप में दिखाई दे रहा है, प्लूरल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। किस रूप में दिखाई दे रहा है, आपको प्लूरल फॉर्म में दिखा रहा है। तो फोर्थ रूल यही बताता है कि कुछ ऐसे भी नाउन में शब्द होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, अनचेंज रहते हैं, सिंगुलर के भी रूप में सेम दिखे और प्लूरल के भी रूप में सेम दिखे, लेकिन उसका यूज करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग सेंटेंस में कर सकते हैं, सिंगुलर में भी कर सकते हैं, प्लूरल में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फोर्थ रूल्स को देख लिए। अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, फिफ्थ वाले रूल्स नंबर देखेंगे नाउन के। ठीक है, फिफ्थ नंबर रूल्स को देखते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म, दे डोंट हैव, ये जो डोंट शब्द है उसको याद रखेंगे, डोंट हैव देयर सिंगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिर्फ किस रूप में दिखाई देते हैं, प्लूरल के रूप में दिखाई देते हैं, जो कि हम लोग उसको सिंगुलर के रूप में कभी भी यूज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी नाउन्स में शब्द होते हैं जो सिर्फ किस में यूज कर सकते हैं, प्लूरल के ही फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सिंगुलर रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सीजर, जीन्स, ट्राउजर, गुड्स, स्पाइसेस, एस, अर्निंग, ऑड्स, शॉर्ट, ये सारे जो शब्द जो दिख रहे हैं आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि किस रूप में यूज करेंगे, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म। ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ये ज़्यादातर हम लोग किस रूप में यूज करते हैं, प्लूरल के फॉर्म में यूज करते हैं, सिंगुलर के रूप में यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल्स, द सीजर्स आर वेरी शार्प। ये जो सीजर्स है, हमें सीजर से क्या करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सीजर क्या होती है, शार्प होती है। जो ये सेंटेंस आपको दिख रहा है किस रूप में दिख रहा है, प्लूरल के फॉर्म में, क्योंकि ये सीजर के वजह से सेंटेंस किस रूप में आपको दिख रहा है, प्लूरल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। वेयर आर सम माई शॉर्ट, ये जो शॉर्ट्स जो दिखाई दिया है, ये जो शॉर्ट ये किस रूप में दिखाई दे रहा है, प्लूरल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सेड मोहन, मेरा शॉर्ट्स किधर है, कौन बोल रहा है, मोहन बोल रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द जो है सिर्फ किस रूप में आपको दिखेंगे, प्लूरल के फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन यूज हम लोग उसका कभी भी
सिंगुलर के रूप में नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दिखाएं, एग्जाम्पल भी सेंटेंस के साथ भी दिखे और कुछ शब्द भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ 5th नंबर रूल्स हमें क्या करना है, याद करके रखना है। क्वेश्चन में एरर निकालने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 6 नंबर रूल्स को, ठीक है। 6 नंबर रूल्स को पढ़ते हैं। 6 नंबर रूल्स को देखते हैं। इफ द नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशंस, ये बताया प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस etc. इसको कहता है प्रीपोजिशन। जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो या डायरेक्शन दिखाने के लिए, समय दिखाने के लिए, स्थान दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। इन अ सेंटेंस ऑलवेज बी इन सिंगुलर फॉर्म। मान लीजिए कोई नाउन में सेंटेंस में अगर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, किसके, आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में, द सेंटेंस ऑलवेज बी इन द सिंगुलर नाउन। वो पूरा जो सेंटेंस किस में रहेंगे, सिंगुलर नाउन में रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, केस आफ्टर केस, ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं केस आफ्टर केस, ये जो दो शब्द जो दिखाई दे रहे सेम है। केस आफ्टर केस हैज बीन सॉल्व इन द कोर्ट। जो दो शब्द जो आपको दिखाई दिए बार बार रिपीट हो रहे हैं, मीन्स ये सेंटेंस किसमें है, सिंगुलर के रूप में, जिसमें प्रीपोजिशन क्या है, रिपीट आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में बार बार एक ही शब्द का रिपीट होना, उसको कहा, वो उस तरह का नाउन अगर दिखे तो किस फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर के रूप में रहेंगे। ही लाइक मैन टू मैन अप्रोच, ये जो मैन टू मैन आपको दिखाई दिया, जो कि प्रीपोजिशन से बिफोर और पहले दोनों जगह में यूज किया गया है और एक ही शब्द है, इसका मतलब ये कौन से रूप में सेंटेंस आपको दिख रहा है, सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस आपको दिख रहा है। जो कि 6 नंबर रूल्स यही समझाता है कि नाउन में अगर कोई चीज आपको बार बार रिपीट दिखाई दे रहा, सेंटेंस अगर है और बार बार रिपीट दिखाई दे रहा, मतलब वो क्या है, वो कौन से सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, सिंगुलर नाउन में आपको दिखाई दे रहा है पूरे सेंटेंस, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग 7th नंबर रूल्स को देखते हैं। 7th नंबर रूल्स को देखते हैं। 7th नंबर रूल्स है, डबल स्टॉप एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज ट्वाइस इन अ सेंटेंस। कभी भी नाउन में अगर एरर आपको दिख रहा है तो दो जगह पे अगर आपको एपोस्ट्रोफी मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है, मीन्स वो सेंटेंस क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रहीम, देखिए यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है रहीम सिस्टर, दो जगह आपको दिखाई दिया एक ही सेंटेंस में, जो कि यहाँ पे क्या है, नॉट यूज ट्वाइस, जो कि सेंटेंस में दोबारा अगर यूज हो रहा है, मीन्स वो सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। हस्बैंड हैज बीन अरेस्टेड, जो कि आपको दो जगह आपको दिखाई दे रहा है, एपोस्ट्रोफी मार्क आपको दो जगह दिखाई दे रहा है, मीन्स ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में इनकरेक्ट सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस होगा क्या, द हस्बैंड ऑफ द रहीम, जो कि आपको दिखाई एक ही दे रहा है, सिस्टर हैज बीन अरेस्ट, जो कि ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अगर नाउन में एरर आपको निकालना हो, अगर दो जगह यहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफी मार्क आपको दिखाई दे, तो सेंटेंस में हमें क्या दिखाई देना चाहिए, मात्र एक दिखाई देना चाहिए। अगर दो दिखाई दे रहा है नाउन में, एरर में अगर निकाल रहे हैं, मीन्स सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर रूल्स को देखते हैं। 8 नंबर रूल्स देखेंगे। सम एक्सप्रेशंस लाइक 50 माइल्स, अगर सेंटेंस में कहीं पे आपको यूनिट वाला किलोमीटर में सब दिखाई दे तो क्या करेंगे, 50 माइल्स, 100 रुपीज़ नोट, जहाँ पे संख्या दिखाई दे, 500 ईयर प्लान आर यूज इन द सिंगुलर, किस रूप में यूज करेंगे, सिंगुलर के फॉर्म में यूज करें। जहाँ पे नंबर देगा 50 माइल्स, 100 माइल्स, 100 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 ईयर्स प्लान, 10 ईयर्स प्लान, इस तरह का अगर सेंटेंस में नाउन में आपको दिखाई दे रहा है, मीन्स किस रूप में यूज़ करेंगे, वो पूरे चीज़ सिंगुलर के रूप में यूज़ करें। अगर उसमें प्लूरल आपको कहीं पर भी दिख गया, मीन्स वो सेंटेंस क्या है, अपने आप में एरर दिखाई दे रहा है। इसे एरर आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि है एक एग्जाम्पल, मदन फाउंड अ 50 रुपीज़ नोट, मदन जो है 50 रुपीज़ का, 50 रुपये का नोट उसको मिलता है, कहाँ पे, रोड पे मिल रहा है, जो कि ये सेंटेंस आपको किस में दिखाई दे रहा है, पूरे सेंटेंस सिंगुलर के रूप में दिखाई दे रहा है। इसी में अगर कोई चीज़ अगर ऐसा दिखाई दे दे जो कि प्लूरल में आपको दिखाई दे रहा है, मीन्स आप आसानी से बता सकते हैं कि सेंटेंस क्या है, गलत है। जहाँ पर भी इस तरह का दिखाई दे तो सेंटेंस पूरा किस में होना चाहिए, सिंगुलर के रूप में होना चाहिए, सिंगुलर में ही यूज़ करना चाहिए।
अगर वो सिंगुलर में अगर ये चीज़ यूज़ नहीं किया गया है, नंबर अगर यूज़ नहीं किया गया मीन्स वो सेंटेंस में क्या है, एरर है, मीन्स एरर आसानी से निकल सकती है। जैसे 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ बिग डिस्टेंस इन अ मेट्रो सिटी इफ यू आर ड्राइव अ कार। क्या है, तो पूरा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 20 किलोमीटर जो दिखाई दे, जो कि नंबर ये क्या है, एक नंबर है। अगर कहीं पर भी नंबर आपको दिखाई दिया हो एक्सप्रेशन में, सेंटेंस में, तो किस रूप में यूज़ करेंगे, सिंगुलर के ही रूप में यूज़ करेंगे। अगर कहीं पे प्लूरल दिखाई दे रहा है मीन्स एरर उस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है। इतना समझ गए कि कुछ नाउन्स के भी जो रूल्स होते हैं, अगर उसको भी अच्छे तरीके से दिमाग में अगर समझ लेना तो आसानी से हमको एग्जाम में जो कुछ भी प्रश्न आ रहे हैं एरर निकालने का, वो आसानी रूप से हम निकाल सकते हैं। बस आपको रूल्स सारे क्या होना चाहिए, रिकॉल होने चाहिए कि इस रूल के तहत हमें ये सेंटेंस में लिखा नहीं रहता है कि 5th नंबर 6th नंबर 7 नंबर रूल्स लगाइए। वहाँ पे एक सेंटेंस दी रहती है और आपको निकालना है एरर, और एरर तभी निकल सकता है जब हमको सारे रूल्स रिकॉल रहेंगे, याद रहेंगे या समझ में आएगा तब। तो इसीलिए सारे जो एक्सप्रेशन, जो सारे हम जो रूल्स आपको बताए हैं, तो सारे रूल्स को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। एक बार अगर नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो को पॉज कर करके आप देखिए, समझिए। और जहाँ पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे नीचे में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि यहाँ दोबारा समझाए, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो शब्द आपको दिखाई रहे 50, 100, 20, ये सारे जो सेंटेंस में आपको दिखाई देंगे सिंगुलर के रूप में। वहाँ पे कहीं पर भी आपको दिख गया 50, 70, 80, 90, 100 तो आपको दिख रहा है और सेंटेंस में प्लूरल यूज़ किया गया है मीन्स वो सेंटेंस में आपस में क्या दिखाई दे रहा है, आपको एरर दिखाई दे रहा है, ठीक। अब 9th नंबर रूल्स को पढ़ते हैं, जो कि लास्ट रूल्स है किसका, नाउन का, ठीक। नंबर रूल्स को देखते हैं। 9th नंबर रूल्स क्या कहता है कि सब नाउन्स आर यूज इन द कॉमन जेंडर। कुछ ऐसे भी नाउन है जो कि कॉमन जेंडर के लिए यूज किया जाता है, बट वी यूज इन द मस्कुलर जेंडर। लेकिन कॉमन जेंडर होता है, लेकिन हम यूज किस में करता है, मैस्कुलिन जेंडर में यूज करें। इफ ईवर अ मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जिसमें हम लोगों को श्योरिटी पता नहीं होता है कि मेल है या फीमेल है, हमें वो बता नहीं सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, टीचर, टीचर बोला तो टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग कौन से जेंडर का इस्तेमाल करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो फीमेल है या मेल। जैसे कि फिर नेक्स्ट है टीचर, लेक्चरर्स, डॉक्टर। डॉक्टर बोल दिया तो डॉक्टर मेल भी होती है, होता है और फीमेल भी होती है। फिर स्टूडेंट, पर्सन, राइटर, म्यूजिशियंस, फ्रेंड, ये सारे जो शब्द जो दिखाई दे रहे हैं सारे कॉमन जेंडर, जो कि हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि फीमेल है या मेल है। तो इस टाइप के जेंडर को हम लोग कौन से जेंडर कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, अ टीचर मस्ट बी कमांड इन हिज सब्जेक्ट। एक टीचर जो है अपने सब्जेक्ट में अपना कमांड दे रहा है, अपनी राय को प्रस्तुत कर, अपनी बातों को रख रहा है। लेकिन ये जो टीचर जो है क्या है, मेल है फीमेल है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इस जगह पे हमें कौन से जेंडर की पता चल रही है, मैस्कुलिन जेंडर की पता चल रही है। और डॉक्टर शुड बी बिहेव पोलाइटली विद द पेशेंट। हमेशा डॉक्टर को पेशेंट के थ्रू, पेशेंट पे हमें क्या करना चाहिए, एकदम दयालु से एकदम सॉफ्ट बिहेवियर उनके साथ करना चाहिए। तो ये डॉक्टर जो है ये नहीं हम जिक्र कर पा रहे कि डॉक्टर मेल है या फीमेल, तो इस जगह पे मैस्कुलिन जेंडर हुआ। तो रूल्स नंबर 9 में यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कि कॉमन जेंडर के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो जेंडर पर्टिकुलर है क्या। तो उसका भी एरर निकालने के लिए भी हमें इसमें क्या करती है, मदद करती है क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेते हैं नाउन में, कि आप एरर एग्जाम में ढूंढिएगा कैसे, निकालिएगा कैसे, इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ नाउन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं कि किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज को लेते हैं कि 2 क्वेश्चन है। द पुलिस हैज बीन चेजिंग देयर रॉबर्स फॉर द 5 hours, नो एरर। यहाँ पे जो पुलिस, जो ये जो शब्द दिखाई दे रहा है पुलिस, ये क्या है, प्लूरल के फॉर्म में। किस रूप में है ये पुलिस, प्लूरल के फॉर्म में। तो पुलिस जब प्लूरल के फॉर्म में है तो हेज, यहाँ पर हमको एरर किस में दिख रहा है, पहला ही लाइन में हमें एरर दिख रहा है। क्या एरर दिख रहा है पहला लाइन, द पुलिस
हैज बीन, जो जब पुलिस अगर प्लूरल के फॉर्म में है तो उसके साथ में भी ये क्या होना चाहिए, प्लूरल के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे हैज के जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, हैव में रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे एरर नहीं है। द पुलिस हैव बीन चेजिंग द रॉबर फॉर द 5 आवर्स, यहाँ पे कोई एरर नहीं। तो यहाँ पे पहला नंबर ही में ही हमारा क्या है, ए नंबर में ही हमको एरर दिख रहा है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एरर निकालिए कि इस सेंटेंस में ए बी सी और डी में लिखा रहता है नो एरर। तो नो एरर कब होता है, जब पूरे सेंटेंस क्या हो, ए बी सी तीनों सही हो, तो वहाँ पे हम क्या टिक करते हैं, डी नंबर के डी नंबर टिक करेंगे जहाँ पे कोई एरर नहीं है। लेकिन इस केस में हमारा पहला नंबर में ही हमको एरर दिख रहा है। क्यों एरर कैसे दिखा, अगर नाउन्स को हमने रूल्स को अगर पढ़े होंगे ध्यान से, अगर आप पढ़े होंगे वीडियो में, अगर नहीं पढ़े हैं जो बच्चे वो जाके वीडियो देखेंगे सारे कि किस तरह नाउन्स के मैंने रूल्स पढ़ाए हैं। और रूल्स में बताया गया है कि जो पुलिस जो शब्द है ये क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल के फॉर्म में, तो उसके साथ में हमारा क्या होना चाहिए, हैज के जगह पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, क्योंकि हैव बीन जो कि यही सेंटेंस में हमको एरर दिख रहा। नेक्स्ट जो सेंटेंस आपको देख रहा है न्यूज़, न्यूज़ भी पढ़ाए थे एरर में कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ एक कौन सा नाउन, सिंगुलर में कंसीडर किया जाए। कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं हमें दिखाई देते हैं किस रूप में, प्लूरल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें अक्सर पता है कि जहाँ पे एस लगा रहेगा तो वहाँ पे हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, प्लूरल के फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन ये न्यूज़ क्या है, दिखाई दे रहा है आपको किस में, प्लूरल के फॉर्म में, लेकिन ये रियल में है किस में, सिंगुलर के रूप में। जब यहाँ पे सिंगुलर के रूप में है, द न्यूज ऑफ द पोल रिजल्ट ऑफ गुजरात इलेक्शन आर बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन एवरी न्यूज चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला देखिए द न्यूज ऑफ द पोल रिजल्ट, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिख रहा, मीन्स ये पहला नंबर वाला करेक्ट है। सेकेंड नंबर चलते हैं, क्या बता रहा है, ऑफ गुजरात इलेक्शन आर, ये क्या है, यहीं पे दे आर बीइंग, तो ये क्या हो गया, जब ये सिंगुलर है तो इसका भी हम लोग कंसीडर करेंगे सिंगुलर में, अब प्लूरल में कंसीडर नहीं करेंगे। आर के जगह इज का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस किस में दिख रहा है, सिंगुलर के रूप में दिख रहा है, तो पूरे सेंटेंस भी किस रूप में होना चाहिए, सिंगुलर के रूप में होना चाहिए। तो हमें सेकेंड नंबर में ही हमें क्या मिला है, एरर मिला, तो गलती क्या दिखाई दिया, बी नंबर दिखाई दिया, ब्रॉडकास्ट ऑन एवरी न्यूज चैनल, ये सी नंबर बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है सी नंबर में। लेकिन बी नंबर में हमें क्या एरर दिखाई दिया, क्योंकि न्यूज़ हम लोग सिंगुलर के रूप में यूज कर रहे हैं, तो सेंटेंस में भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये आर के जगह किसका यूज करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे, तो ये पूरे सेंटेंस किस में रूप में हो गया, सिंगुलर के फॉर्म में हो गया। तो कुछ शब्दों को रिकॉल के रखना है कि सिंगुलर है ये प्लूरल है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि दोनों केस में यूज करते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो दिखाई देते हैं सिंगुलर लेकिन होते हैं प्लूरल। सेम चीज सेम अपोजिट भी होता है प्लूरल लेकिन दिखाई हमें देता है, यूज करना चाहिए प्लूरल के रूप में लेकिन दिखाई देता है सिंगुलर के रूप में। तो ये जो दो केस जो है नाउन के, ये हमें क्या है अच्छे से रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर रूल्स को अच्छे से नाउन को नहीं पढ़िएगा तो ये आपको एरर निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट और 2-3 एग्जाम्पल को लेते हैं कि किस तरह एग्जाम में और पूछे जाएंगे, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, 1 और 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे कि किस तरह एरर हमने निकाला है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था तो प्लूरल के साथ में हमेशा प्लूरल का यूज करेंगे। हैज जो प्लूरल फॉर्म में नहीं है तो किस में, प्लूरल फॉर्म में बीन, हैव बीन, और हैव के साथ हमेशा बीन लगता है, ये भी आप लोग ने पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में। चेजिंग, फिर नेक्स्ट है न्यूज, न्यूज जो है आपको सिंगुलर रूप में है, किस रूप में है, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में है। तो अगर सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस आपको दिख रहा है तो पूरे सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए। लेकिन सेकेंड नंबर में हमें आर दिखाई दे रहा है, आर किस रूप में, प्लूरल के रूप में, तो हमें सिंगुलर के रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया रहता है एग्जाम में कि इज लिखा रहेगा या हैव लिखा रहेगा, वैसे नहीं लिखा रहता। एग्जाम में बस आपको एरर निकालने के लिए आएगा, क्या निकालने के लिए आएगा, एरर निकालने का, तो जिसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिया रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको बी नंबर गलत लगता है तो यहाँ पे हम किस में टिक करेंगे, बी नंबर में टिक करेंगे। ए नंबर में गलती लगता है तो ए नंबर में टिक करेंगे, ठीक है। बस इस तरह का आपको करना है। नेक्स्ट 2 और प्रश्न को लेते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। 3 नंबर,
द डिटेक्टिव गॉट सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिमिनल्स, नो एरर। पहला नंबर चेक करते हैं कि फर्स्ट सही है कि नहीं। द डिटेक्टिव्स गॉट सम, एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं दे रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें एरर भी आपको दिख भी नहीं रहा है। द डिटेक्टिव गॉट सम, एक डिटेक्टिव है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन देखिए जो कि एस के रूप में यूज़ किया गया है, इन्फॉर्मेशन देखिए जो कि एस के रूप में इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया गया है, और इन्फॉर्मेशन को हमेशा हम लोग सिंगुलर रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने एरर में पढ़ाए थे, इन्फॉर्मेशन को होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, जो कि एस आपके दिखाई दे रहा है, मीन्स बी नंबर में ही एरर हमको दिख रहा है, जो कि इन्फॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर रूप है। क्या है, सिंगुलर रूप है। कौन सा रूप है, सिंगुलर का रूप है। तो इन्फॉर्मेशन में एस नहीं होना चाहिए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जो कि बी नंबर में ही हमें एरर दिखे, अबाउट द क्रिमिनल, नो एरर। ठीक है, तो हमें किस में एरर आपको दिखाई दिया, बी नंबर में एरर दिखाई दिया। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में एस लगा है, जो कि एस होना नहीं चाहिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि इन्फॉर्मेशन क्या है, एक सिंगुलर रूप है, जो कि ये बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर को एग्जाम्पल को देखते हैं। द जूरी, जूरी ये जो शब्द है अभी अभी पढ़ाए थे रूल्स में, कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अनचेंज रहते हैं, रिमेन अनचेंज, यूज इन द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल के रूप में यूज किया, जो कि चेंज नहीं किया जाता, जबकि जूरी जो है सिंगुलर भी है एज वेल एज प्लूरल के भी रूप में है। हैज अपॉइंटमेंट मिस्टर चौहान द डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन फिल्म एंड द टेलीविजन इंस्टीट्यूट, नो एरर। इसमें कुछ एरर हमको दिख ही नहीं रहा है। द जूरी हैज बीन, जूरी क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल में, उसके साथ में हैज और हैव बीन दोनों यूज कर सकते हैं, तो हैव यूज के अपॉइंटमेंट एकदम बिल्कुल सही है, मिस्टर चौहान। द डायरेक्टर्स ऑफ, बिल्कुल 2 नंबर वाला भी सही है, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन, ये भी सही है, इंस्टीट्यूट। तो इसमें क्या होगा, नो एरर। ये क्या होगा, इस सेंटेंस में कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके कारण ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और जहाँ पे एरर दिखाई देगा वहाँ पे उसको क्या करेंगे, सही करेंगे नहीं। आपको हम यहाँ पे समझाने के लिए सही कर दिए, बस एग्जाम में आपको ऑप्शन देके टिक करना है कि हमें बी नंबर में गलती दिख रहा है, बी। ठीक है, इसको ये नहीं करना है कि बी को फिर इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे, इस तरह करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ये सारे चीज़ आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर एग्जाम्पल को क्या कहता है, रोहन आस्क्स हिज वाइफ वेयर ही इज। रोहन जो है अपनी पत्नी से, आस्क्स हिज वाइफ, अपनी पत्नी से पूछती है, वेयर ही इज, कुछ पूछती है, तो यहाँ पे कुछ एरर आपको दिखाई नहीं दे रहा। ट्राउजर, ट्राउजर क्या है, प्लूरल के फॉर्म में, किस रूप में है, ट्राउजर प्लूरल के रूप में है। जब ट्राउजर प्लूरल के रूप में है तो वास के जगह पे हमें क्या होना चाहिए, वेयर होना चाहिए। वास के जगह पे क्या होना चाहिए, वेयर होना चाहिए। वेयर एज ही वाज टू बी रेडी फॉर द मीटिंग, तो हम लोगों का एरर कहाँ पे दिख रहा है, बी नंबर सेंटेंस में एरर दिख रहा है। क्यों एरर दिख रहा है, क्योंकि ट्राउजर जो है प्लूरल के फॉर्म में, जब प्लूरल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो हमें भी नेक्स्ट जो होना चाहिए किस रूप में होना चाहिए, प्लूरल के फॉर्म में ही होना चाहिए, जो कि क्या है, वाज के जगह पे क्या यूज करेंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो इस सेंटेंस क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगर सही सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे, रोहन आस्क्स हिज वाइफ वेयर हिज ट्राउजर वेयर एज ही वाज टू बी रेडी फॉर द मीटिंग्स। ठीक है, ये है सही सेंटेंस, लेकिन एरर हमें कहाँ दिखाई दिया, 2 नंबर में, बी नंबर में हमें एरर दिखाई दिया। नेक्स्ट 6 नंबर को देखते हैं, कुछ एरर इसमें भी, पर्सन्स आफ्टर पर्सन, जो कि देखिए पहला नंबर में ही आपको गलती दिखाई दे रहा। अभी एक 8वां या 9वां में हम पढ़ाए थे रूल्स में कि अगर कोई नाउन में रिपीट हो बार बार प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद में सेंटेंस में, वो सेंटेंस को हमेशा हम लोग किस रूप में यूज करेंगे, किस रूप में यूज करेंगे, वो सेंटेंस को, उस सेंटेंस को हम लोग बार बार जो यूज करेंगे सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। जो बार बार एक ही चीज यूज हो, बार बार अगर सेंटेंस में एक ही वर्ड अगर इस्तेमाल हो तो सेंटेंस क्या, सिंगुलर के रूप में कंसीडर। तो पहला में ही हमको एरर दिख रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि एक ही सेंटेंस में 2 या 3 एरर दे दे, एक ही एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन आफ्टर पर्सन है, जो होना चाहिए क्या, पर्सन आफ्टर पर्सन, जो कि एस का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें इसको किस रूप में लेना है, कंसीडर करना है, सिंगुलर के रूप में कंसीडर करना है। किस रूप में कंसीडर करना है, सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल करना है। तो इतना समझ गए हैं। नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कर देखते हैं। ललिता ब्रदर्स मैरिज फंक्शन वाज, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिख रहा है 2 गो स्ट्रोफेसी मार्क आपको दिखाई दे रहा है 2, ये होना नहीं चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो यहीं पे आपको सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है, एरर दिखाई दे रहा है कि एक ही सेंटेंस में 2 मार्क नहीं होना चाहिए, मीन्स यहीं पे आपको गलती दिख गया। तो इसको अगर लिखेंगे तो सही कैसे लिखेंगे, इसका सही इस तरह लिखेंगे, द मैरिज ललिता ब्रदर, ये सही सेंटेंस होगा। ये क्या होगा, सही सेंटेंस होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बताया है 10 माइल्स। कहीं पर भी एक रूल्स में बताए थे, जहाँ पे नंबर संख्या दिखे वहाँ पे हमें वो पूरे सेंटेंस को किस में कंसीडर करेंगे, सिंगुलर में कंसीडर करेंगे। जब ये 10 माइल्स ही आपको दिखा, माइल्स के जगह पे 10 के जगह पे आर का इस्तेमाल किया, ये जो कि सिंगुलर नहीं है, इसके सिंगुलर यूज करने के लिए इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। तो हमें पहला ही सेंटेंस में क्या दिखा, एरर दिख रहा है। आगे चलने की कोई बात ही नहीं है। जहाँ पे माइल्स दिखे, 10 माइल्स, 100 माइल, 50 रुपीज़ कॉइन, ये जो अंक वाली शब्द आपको दिखाई दे, वहाँ पे डायरेक्ट कहेंगे कि वो सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंगुलर के रूप में होना चाहिए। वहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज करेंगे। ये सेंटेंस में एरर है। नेक्स्ट अब 2 और कुछ और प्रश्न को देखते हैं। 9th नंबर को देखते हैं। इट इज़ द मोरल ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू कीप हिज सोसाइटी सेफ फॉर वुमेन। जहाँ पे वुमेन की बात हो और हिज लगा हो, सेंटेंस में ही एरर आपको दिख रहा है, सेंटेंस में ही एरर आपको दिख रहा है। इसके जगह पे क्या होगा, इसके जगह पे क्या होगा, अगर हाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 5 डजन्स ऑफ बनाना, जहाँ पे दोनों में एस दिखाई दे रहा है। डजन अपने आप में ही होना चाहिए डी, जहाँ पे आपको ये किस रूप में, प्लूरल के फॉर्म में चेंज होना चाहिए, सिंगुलर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस्तेमाल होना चाहिए। नॉट सफिशिएंट टू फीड अ फ्लीट ऑफ द 50 सोल्जर्स। तो एरर इसमें किस में दिखाई दे रहा है, बी नंबर में एरर दिखा रहा है। 9 नंबर प्रश्न में किस में एरर दिखाई दे रहा है, सी नंबर में हमें एरर दिखाई दे रहा है। तो कुछ हमने 10 क्वेश्चन एरर के नाउन के प्रैक्टिस किए हैं, जिससे आपको समझ में आया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के एरर आप निकालेंगे, कैसे एरर फ्री करेंगे उसको एरर फ्री करने के लिए क्या करेंगे कि कुछ रूल्स जो आपको पढ़ाए हैं नाउन का, वो रूल्स को फॉलो कीजिए, इसको एक बार रिकॉल कीजिए, ध्यान से पढ़िए, तो आसानी से एग्ज़ाम में आप क्या कर सकते हैं कि आप रूल्स को जब पढ़ लीजिएगा तो एरर निकालने में आसानी तो होगी। अगर एरर नहीं आप पढ़ सकते हैं, नहीं आप एरर को समझ पा रहे हैं, तो एरर निकालना बहुत मुश्किल। तो रूल्स को ध्यान से पढ़िए। तो आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। थैंक यू।